नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। पंजाब विधानसभा का चुनाव एक दिलचस्प मोड़ लेता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उसके परिणाम सबको चौंका देगा। अब तक जो सर्वे आ रहे हैं, जितने भी सर्वे किए गए हैं और जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच का टक्कर दिखाई दे रहा है, वो सारे सर्वे फेल होने वाले हैं। जैसे जैसे पंजाब का चुनाव नज़दीक आ रहा है, समय नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे वहाँ का इक्वेशन बदलता दिखाई पड़ रहा है। पंजाब का समीकरण ऐसे मोड़ पे आ गया है कि अब वहाँ का परिणाम अचानक सबको चौंका देगा। जिस तरह से परिस्थितियां बदली है, उसको अगर देखें तो अभी तक के सर्वे जितने आ रहे हैं, वो सारे सर्वे कहीं न कहीं 2017 के विधानसभा चुनाव की ओर इशारा करता है। 2017 में जिस तरह के सारे सर्वे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच के टक्कर को दिखाते दिखाते आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने तक की पहुंच गई थी, और एग्जिट पोल में तो लगभग ये दिखा दिया गया था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और बाद में जब परिणाम आए तो आम आदमी पार्टी प्रमुख विपक्षी पार्टी तो बन गई, लेकिन सरकार बनाने के आसपास भी बहुमत नहीं ला पाई। और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि परिस्थितियां बदली है और उन बदली हुई परिस्थितियों में किसी भी पार्टी को बहुमत आता दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि किंग मेकर की भूमिका बड़ी होगी और उसमें किसी भी पार्टी की ऐसी भूमिका हो सकती है जो सरकार बनाने और बिगाड़ने के लिए एक अहम रोल अदा करने वाली होगी। अगर अभी तक देखा जाए तो पंजाब विधानसभा चुनाव में जो स्थितियां बताई जा रही है, उसमें दो तरह की बातें हैं, एक कांग्रेस के तरफ और दूसरा आम आदमी पार्टी के तरफ। आम आदमी पार्टी को एक बड़ा खिलाड़ी के तौर पर देखा जा रहा है और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का उभरना है। लेकिन अगर पूरे 5 साल, जो 2017 से 22 के बीच का 5 साल है, उसको देखें तो ऐसा लगेगा कि आम आदमी पार्टी 2017 और 22 के बीच बहुत बदल चुकी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 20 सीटें मिली थी और उसकी सहयोगी लोक इंसाफ पार्टी को 2 सीटें मिली थी, यानी आम आदमी पार्टी के गठबंधन को 22 सीटें मिली थी। 117 सदस्यों वाले विधानसभा में 77 विधायकों के साथ कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी और पूर्ण बहुमत की सरकार बना के कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने। आम आदमी पार्टी विपक्षी पार्टी की भूमिका में रही, लेकिन कुछ समय के बाद ही आम आदमी पार्टी के अंदर भी बिखराव शुरू हो गए और उसके प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर जो काम करने चाहिए थे वो काम नहीं हो पाया। पार्टी आपस में उलझने लगे। पार्टी के लगभग 11 विधायकों ने कहीं न कहीं बगावत की ओर इशारा किया और कुछ बागी भी बने। हालांकि पार्टी ने न तो उनको सस्पेंड किया, न पार्टी से बाहर निकाला, और वो पार्टी के अंदर ही रहे, लेकिन 2 गुट बन गए थे। कुछ नेताओं ने बाद में पार्टी छोड़ दी और इस बार कांग्रेस या अकाली दल के साथ मिल गए हैं, वो उनके साथ चुनाव भी लड़ रहे हैं उनकी टिकट पर। लेकिन 5 सालों की बात अगर देखें तो पता चलेगा कि 2017 में जो आम आदमी पार्टी अचानक से पंजाब में उभर के आई थी, उसके पीछे की वजह कुछ और थी। पार्टी बनने के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की बड़ी भूमिका रही थी और 2 बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत हुई, 2013 में भी और 2015 में भी। लेकिन उसके बीच की स्थिति को देखें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में जहां आम आदमी पार्टी पूरे देश में कहीं भी खाता नहीं खोल पाई, पंजाब में उसे 4 सीटें मिली थी। और पंजाब में ऐसा माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी अब धीरे धीरे स्थापित होगी। उस समय जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी फिर से, और उसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने घोषणा किया कि 2017 में होने वाले पंजाब में विधानसभा चुनाव में वो उम्मीदवार उतारेंगे, तो वहां धीरे धीरे ये स्थितियां बनने लगी कि अब जिस तरह से दिल्ली में 2 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल धड़ाधड़ घोषणाएं किए जा रहे थे, नए मॉडल बनाने की बात कर रहे थे, उसी तरह पंजाब में कुछ नया करने की सोच रहे हैं।
और इसलिए 2017 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को पंजाब के लोगों ने समर्थन दिया और समर्थन देने के बाद उन्हें 20 सीटें मिली, प्रमुख विपक्षी पार्टी बनी। लेकिन सत्ता और विपक्ष के बीच के संतुलन को वो बना नहीं पाए। जिस तरह सत्ता की बड़ी भूमिका होती है नीति निर्माण में, उसी तरह विपक्ष की भी एक बड़ी भूमिका होती है सरकार से काम करवाने में। लेकिन पंजाब के स्थिति को देखें तो वहां पर सत्ता भी कांग्रेस की थी और विपक्ष में भी कांग्रेस ही रही। कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह शुरू हो गया और आम आदमी पार्टी बाहर से देखती रही, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अंदर भी बिखराव हो गए थे, बगावत हो गई थी और पार्टी के कई विधायक इस बात से नाराज थे कि वहां पर उन्हें काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा है, उन्हें दिल्ली से कंट्रोल किया जा रहा है। सारे डिसीजन जो विधानसभा में प्रतिपक्ष की भूमिका के तौर पर आम आदमी पार्टी को लेनी चाहिए, वो दिल्ली से तय किया जाता है और इसी के कारण कई विधायकों ने पार्टी छोड़ने की धमकी भी दे दी। और इस बीच कांग्रेस ही सत्ता में रही और कांग्रेस ही विपक्ष में रही, क्योंकि कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जो टकराव पैदा हुआ, उसमें नवजोत सिंह सिद्धू का गुट विपक्ष की भूमिका में आ गया और कैप्टन अमरिंदर सिंह का गुट सत्ता में भागीदारी किए हुए था। कैप्टन अमरिंदर सिंह के कैबिनेट से सिद्धू ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद पंजाब मॉडल की चर्चा करने लगे। उनको लगने लगा कि अब जो स्थितियां बनी है उसमें किसी तरह से मुख्यमंत्री के पद से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया जा सकता है और इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ उन्होंने आवाज उठानी शुरू की, मोर्चा खोल दिया और सरकार की नीतियों यानी कि अमरिंदर सिंह की सरकार की नीतियों का विरोध करने लगे। ड्रग्स के खिलाफ सिद्धू ने अभियान चलाया, यहां तक कि जब आम आदमी पार्टी पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ अभियान चला रही थी तो विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने ऐसे बयान दिए थे जिसके लिए उन्हें बाद में माफी मांगनी पड़ी। अरविंद केजरीवाल ने भी माफी मांगी और इसलिए आम आदमी पार्टी थोड़ी कमजोर हुई और इसी का परिणाम आगे देखने को मिला। जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी जो 2014 के लोकसभा चुनाव में 4 सीटें लाई थी वो 1 सीट पर सिमट के रह गई। तो आम आदमी पार्टी का 2017 से 2019 तक आते आते और फिर 2022 तक आते आते धीरे धीरे थोड़ा पतन शुरू हुआ है। और जिस तरह से पहली बार पंजाब विधानसभा चुनाव में लड़ने वाले आम आदमी पार्टी को 2017 में समर्थन मिला था, उतना बड़ा समर्थन भी मिलने की उम्मीद नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस अंतर्कलह से परेशान है। कांग्रेस में कई गुट बने हुए हैं। अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह के पार्टी छोड़ने के बावजूद अभी भी सिद्धू और चन्नी के बीच टकराव खत्म नहीं हुआ है। कांग्रेस के कई नेता आपस में उलझे हुए हैं, यहां तक कि पार्टी के एक मिनिस्टर अपने बेटे के लिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर उनका समर्थन कर रहे हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं और कांग्रेस के कई विधानसभा उम्मीदवार हैं जो उनके खिलाफ पार्टी हाईकमान से शिकायत भी कर चुके हैं कि ये लोग उन्हीं को हराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पहले भी कैप्टन अमरिंदर सिंह का नजदीकी माना जाता रहा है। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपनी परेशानियों से जूझ रही है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता पिछले 5 सालों में पंजाब में कुछ कम हुई है। ऐसी स्थिति में जब यह कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल तीनों पार्टियों की नजर किसान आंदोलन से उपजे हुए गुस्से पर टिकी हुई थी, इन तीनों को लग रहा था कि अब तक जो किसान आंदोलन चल रहे हैं वो विधानसभा चुनाव तक बने रहेंगे और इसलिए अकाली दल ने भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया था। ये स्थितियां बनी और अकाली दल भी चाहती थी कि किसी न किसी तरह से जो किसानों के अंदर गुस्सा है उसका खामियाजा हमें न भुगतना पड़े, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर अकेले पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गई थी। इस बीच जो स्थितियां बदली उसमें इन तीनों पार्टियों ने किसानों के गुस्से का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन अचानक से स्थितियां बदली और तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए। किसानों का गुस्सा तो थोड़ा कम हुआ ही, साथ में जो किसान संगठन वहां पर काम कर रहे थे, जो
किसानों के बीच काम कर रहे थे, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी बढ़ गई और चडूनी और राजेवाल ने दोनों ने अलग अलग राजनीतिक पार्टी बना ली। संयुक्त संघर्ष पार्टी और संयुक्त समाज मोर्चा, ये दो पार्टियां आपस में मिलकर इस बार चुनाव लड़ रही है और दोनों ने उम्मीदवार खड़े किए हैं। उनकी नजर भी किसान वोटों पर है और किसानों से उनको समर्थन मिलना लगभग तय है। ऐसी स्थिति में कैप्टन अमरिंदर सिंह, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल संयुक्त, ये तीन पार्टियों का गठबंधन भी अपने तरीके से जोर लगा रहा है। तीनों पार्टियों का गठबंधन चुनावी मैदान में है। तीनों ने अब तक ये सार्वजनिक नहीं किया है कि कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने 34 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। अकाली दल संयुक्त ने भी जारी की है लिस्ट और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। अकाली दल संयुक्त के अलावा जो कैप्टन अमरिंदर सिंह और भारतीय जनता पार्टी हैं, इन दोनों के बीच भी ऐसे जो गठबंधन हैं, इन गठबंधन को भी अच्छा खासा समर्थन मिलने की उम्मीद बताई जा रही है, क्योंकि 2019 और 2022 के बीच अकाली दल से अलग होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मौका मिला है और इस बार करीब 65 सीटों पर वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। तो जिस तरह से ये पंजाब में बहुकोणीय मुकाबला हो रहा है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अकाली दल, कैप्टन अमरिंदर सिंह और भाजपा के बीच का गठबंधन और किसान संगठनों की पार्टी, ये सारी पार्टियां जो आपस में चुनाव लड़ रही है और सबके अलग अलग वोट बैंक हैं, तो इस बार मुकाबला काफी टफ होने वाला है और हर सीट पर जीत हार का अंतर बहुत ही कम होगा और ऐसे में किंग बनाने के लिए एक किंग मेकर की जरूरत होगी, क्योंकि किसी को पूर्ण बहुमत मिलने की संभावना बहुत ही कम है और ऐसे स्थिति में पंजाब का परिणाम सबको चौंका सकता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।